तो हेलो गाइस, मैं हूं रोहित रा और आप सभी को मालूम है कि कुछ दिनों में ही ओलंपिक गेम स्टार्ट हो जाएंगे। इस बार ओलंपिक गेम हो रहा है जापान के टोक्यो में। आपको बता दूं कि सबसे पहला ओलंपिक गेम हुआ था 1896 में 1896 में ग्रीक की राजधानी एथेंस में। और उस समय ओलंपिक में 9 गेम थे: आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, साइकिलिंग, फेंसिंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेनिस, वेट लिफ्टिंग और ग्रीको रोमन रेसलिंग। लेकिन धीरे धीरे हर बार ओलंपिक में नए गेम ऐड होते गए। अब जो लास्ट ओलंपिक हुआ था 2016 में, वो हुआ था ब्राजील के रियो में और उस समय उसमें 28 गेम हुए थे। लेकिन अब जो ओलंपिक होने जा रहा है टोक्यो में, वहाँ टोटल 33 गेम होने वाले हैं। मतलब इस बार और 5 गेम ऐड कर दिए गए हैं ओलंपिक में। और वो गेम्स है सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे और बेसबॉल। एक्चुअली 1970 से ही बात चल रही थी कराटे को ओलंपिक गेम्स में ऐड करने की, और अगस्त 2016 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2020 में टोक्यो में होने वाले ओलंपिक के लिए कराटे को मान्यता दे दिया था। तो आज हम कराटे के बारे में ही बात करने वाले हैं कि कराटे की शुरुआत कहाँ से हुई और लोगों में वो इतना फेमस कैसे हो गया। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है मैप जिसमें इंडिया, चाइना और जापान क्लियरली दिख रहा है। और जब इसे आप और थोड़ा जूम करेंगे तब आपको चाइना और जापान के बीच में कुछ छोटे छोटे आइलैंड दिखेंगे। और जब इसे और जूम करोगे तब यहाँ पे आपको ओकिनावा आइलैंड दिखेगा। ओकिनावा आइलैंड को पहले रिक्यू किंगडम कहा जाता था और यहाँ के लोग ज़्यादातर चाइनीज कल्चर को ही मानते थे। और इसी रिक्यू किंगडम में 14वीं सदी में कराटे की शुरुआत हुई थी, जो कहीं ना कहीं चाइना के कुंफू से प्रभावित थी। वहाँ के लोगों के लिए कराटे 2 शब्द थे, करा और टे, जिसका मतलब होता है चाइनीज हैंड। और रिक्यू किंगडम में कराटे की ट्रेनिंग में वेपन्स का भी यूज होता था। लेकिन 17वीं सदी में जापान ने इस रिक्यू किंगडम पे अपना कब्जा जमा लिया और तब इस रिक्यू किंगडम का नाम चेंज करके रख दिया गया ओकिनावा। और जापान के कंट्रोल के बाद कराटे ट्रेनिंग में वेपन्स के यूज को बैन कर दिया गया। अब कराटे में चाइनीज मेथड और जापानीज मेथड को मिक्स कर दिया गया। 1930 में जापान ने करा और टे इस 2 शब्द को एक करके कराटे कर दिया, जिसका मतलब होता है एम्प्टी हैंड, मतलब खाली हाथ। 1940 आते आते जापान ने इसे और प्रोफेशनल कर दिया। कराटे की ट्रेनिंग के लिए यूनिफॉर्म आ गए, अलग अलग कलर के बेल्ट आ गए जो कि रैंकिंग बताते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया गया। गिचिन फुनाकोशी, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कराटे कहा जाता है, इन्होंने 1949 में जापान कराटे एसोसिएशन की स्थापना किया। उसके बाद गिचिन फुनाकोशी के फॉलोअर्स पूरी दुनिया में गए कराटे सिखाने और कराटे की पहचान बनाने के लिए। लेकिन कराटे सबसे ज़्यादा लोगों में फेमस हुआ 1973 में आई मूवी एंटर द ड्रैगन की वजह से, जिसमें ब्रूस ली ने एक्टिंग की है। और अब पूरी दुनिया में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग कराटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2019 में मार्शल आर्ट्स इंडस्ट्री ने लगभग 500 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था, जिसमें 35% रेवेन्यू बस कराटे से ही आया था। भारत में भी कुछ फेमस लोग हैं जो कराटे की वजह से और फेमस हो गए, जैसे अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, शिल्पा शेट्टी और तो और राहुल गांधी, वो भी ब्लैक बेल्ट है कराटे में। जापान के प्राइम मिनिस्टर योशिहिडे सुगा, वो भी ब्लैक बेल्ट है कराटे में। तो ये थी जर्नी कराटे की रियुक्यू किंगडम से टोक्यो ओलंपिक तक की। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, आपसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद।